हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 76। पुलिस स्टेशन में हरीश। युवराज ने वो बाउल उठाया और रूम में से बाहर लेकर जाने लगा। तभी उसने वापस पलटकर शिवांगी से कहा, अभी तुम आराम करो, फिर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें बाहर लेकर जाना है। जैसे ही शिवांगी ने युवराज के मुंह से यह बात सुनी कि वो उसे बाहर लेकर जाएगा तो शिवांगी को एक राहत मिली और उसने हैरान होते हुए कहा, कहाँ जाना है बाहर? मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलिए बस। युवराज ने शिवांगी से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, और वह भी इतनी जल्दी? तुम्हें बस लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें आज घुमा लाऊं। चलना हो तो फ्रेश हो जाना, वरना बैठी रहो यही चुपचाप। शिवांगी ने अचानक से कहा, नहीं युवराज, मुझे जाना है बाहर। आप बताएं, मैं फ्रेश हो जाऊंगी जब आप कहोगे, मैं चलूंगी आपके साथ, बस यहाँ से बाहर जाना है। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, बट एक बात याद रखना कि तुम भाग नहीं सकती, क्योंकि कहीं भी भाग जाओ मगर आना तुम्हें युवराज ओबरॉय के पास ही है, और आई नो कि तुम ये बात अच्छे से समझ गई होगी। शिवांगी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई हूँ कि मैं कहीं नहीं भाग सकती आपसे। युवराज, समझदार तो तुम बहुत हो, पर तुम्हें बात बहुत देर से समझ आती है। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगी तो ये भी तुम अच्छे से सीख लोगी कि मेरी बात पहली बार में माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवांगी ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। वह युवराज से साथ और बहस करके इस कमरे से बाहर निकलने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती थी, वो सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। दूसरी तरफ हरीश पुलिस स्टेशन के अंदर गया और उसने इंस्पेक्टर के सामने बैठते हुए कहा, इंस्पेक्टर सर, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। इंस्पेक्टर ने कहा, जी बोलिए, किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है आपको, और क्या कंप्लीट है आपकी? हरीश ने कहा, इंस्पेक्टर, मेरी गुम बेटी हो गई है और मुझे उसी के पति पर शक है। उसने दुनिया के सामने तो यही कहा हुआ है कि वो नहीं मिली, लेकिन मुझे पता है कि मेरी शिवांगी उसी के पास होगी। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या नाम है आपकी बेटी के पति का? उद्धरण चिन्ह, हरीश। युवराज ओबरॉय का नाम है उसका, शमशेर ओबरॉय का छोटा बेटा। इंस्पेक्टर, जो कि हरीश की बातें पेपर पर लिख रहा था, अचानक से उसके हाथ रुक गया और वो हैरानी से हरीश की तरफ देखने लगा। इंस्पेक्टर ने हरीश से कहा, आप पागल तो नहीं हो गए? आपको पता भी आप किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, हरीश ने कहा, मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर कि वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन मेरी बेटी शिवांगी की शादी हुई है उससे, और उसमें शादी भी जबरदस्ती की थी। और जब वो बेचारी उस राक्षस से भागने निकली तो उसने जरूर उसे कहीं छुपा रखा है। पता नहीं वह मेरी बेटी के साथ क्या करेगा, प्लीज उसे ढूंढ लीजिए जल्दी से जल्दी। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, आपको क्या लगता है ये जो भी बैठे हुए हैं वो सब पागल लगते हैं? आप कुछ भी बोलेंगे और हम सब यकीन कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह, हरीश, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मेरा हक है, मैं किसी पर भी रिपोर्ट लिखवा सकता हूं जिस पर मुझे शक है। इंस्पेक्टर, देखिए, ये कोई जोक नहीं चल रहा है, प्लीज जाइए यहाँ से। और आपने जो भी किया है, अगर मैंने उसके बारे में ओबरॉय साहब को बता दिया तो आपका वो हाल होगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। इससे अच्छा है आप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, ताकि कि मुझे गुस्सा ना आए। हरीश कुछ कहता उससे पहले ही इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, मैंने कहा आप यहाँ से निकल जाए। हरीश पुलिस इंस्पेक्टर के सामने से उठा और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। हरीश को पहले ही लगा था कि पुलिस उसको साथ नहीं देगी, लेकिन फिर भी विधि और सुलेखा भी कहने पर वह एक बार पुलिस स्टेशन आकर युवराज के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहता था, ताकि उसको शिवांगी को कुछ पता चल सके। लेकिन हरीश की उम्मीद टूट गई और वो अब वापस घर जा रहा था। दूसरी तरफ ओबरॉय हाउस, मिसेज ओबरॉय अपने घर के मंदिर के सामने खड़ी होकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, शिवांगी जहाँ भी है सुरक्षित हो। अगर वो युवराज के हाथ लग गई है तो पता नहीं वह उसके साथ क्या करेगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसे ढूंढ सकूं, लेकिन अभी तक शिवांगी नहीं मिली। मुझे पूरा शक हो रहा है युवराज पर कि उसने शिवांगी के साथ जरूर कुछ किया है। तभी पीछे से नीता वहां आए और उसने कहा,
कम ऑन मॉम, अभी भी उस मिडिल क्लास लड़की के पीछे पड़ी हुई है, हो सकता है वो कहीं मर गई हो। मिसेज ओबरॉय ने गुस्से से कहा। शट अप नीता, कुछ भी मत बोल दिया करो, कुछ बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। नीता, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, हो सकता है आपके बेटे ने ही उसे कुछ कर दिया हो। मैं तो कहती हूँ वह इस घर में वापस आएगी ना, जहाँ भी हो युवराज के हाथ लग जाए और वह उसका इतना बुरा हश्र करे कि दोबारा से किसी अमीर लड़के को फंसाने के बारे में सोच भी सके। ऐसी लड़की बेचारी ने सोचा होगा कि अमीर लड़का फंसा लेती हूँ, लेकिन पागल लड़का फंसा लिया। उधर शिवांगी शाम के टाइम तैयार हो गई थी और उसने मेहरून कलर का सूट पहना हुआ था। शिवांगी ने कानों में छोटे छोटे इयररिंग पहने हुए थे, उसने बालों के चोटी बनाई हुई थी। युवराज अभी तक नहीं आया था और शिवांगी कमरे में इधर उधर धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैर में अब काफी आराम लग रहा था क्योंकि युवराज ने दोबारा से उसके पेपर पेन रिलीफ स्प्रे लगाई थी। तभी किसी ने दरवाजा बाहर से खोला। जैसे ही शिवांगी की नजर सामने वाले इंसान पर पड़ी, वह एकदम से शॉक्ड रह गई। एपिसोड 77, बहुत सह लिया मैंने अब और नहीं। शिवांगी की आंख में आंसू आ गए। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मिसेज ओबरॉय खड़ी थी। शिवांगी जल्दी से मिसेज ओबरॉय के पास गई और उनके गले लग गई। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी का सिर सहलाया और प्यार से कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना हो, यह क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। शिवानी ने रोते हुए कहा, माँ मुझे प्लीज यहाँ से लेकर चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज माँ। मिसेस ओबरॉय ने कहा, हाँ बेटा मैं तुम्हें लेने ही तो आई हूँ, इतने दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ लेकिन तुम मिली ही नहीं। मुझे तो पहले ही युवराज पर शक था कि उसने ही तुम्हें कहीं रखा होगा, नहीं तो वह ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं है। शिवांगी रोने लगी। मिसेज ओबरॉय शिवांगी को पीछे किया और उसका सिर से सहलाते हुए कहा, बेटा रोने की जरूरत नहीं है, माँ आ गई है ना, तुम अब चलो मेरे साथ, हम वापस घर चलते हैं। तभी पीछे से युवराज की आवाज आई, कहीं नहीं जाएगी यह मोम, ये यही रहेगी और जब तक मैं कहता हूँ इसे यहाँ से कोई घर नहीं लेकर जा सकता। मिसेस ओबरॉय ने शिवांगी का हाथ पकड़ा। शिवांगी डरते हुए मिसेज ओबरॉय के पीछे खड़ी हो गई। मिसेस ओबरॉय ने कहा, युवराज मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे तुम्हारी कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिवांगी को ऐसे यहाँ रखने की। तुमने उसकी हालत देखी है, कैसा बना दी है तुमने इसकी। युवराज, प्लीज मॉम मेरे पर्सनल मैटर में टांग मत अदाया करो, यह मेरी बीवी है और मैं इसे जैसे चाहे रख सकता हूँ, जिससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मिसेज ओबरॉय युवराज की तरफ गई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ युवराज के मुंह पर मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। युवराज ने अपने गाल पर हाथ रख कर दिया और घूरते हुए मिसेज ओबरॉय को देखने लगा। मिसेज ओबरॉय ने कहा, मुझे नहीं लगता अब मुझे तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत है। मैं शिवांगी को सर यहाँ से लेकर जा रही हूँ, अगर तुम्हारा मन करे तो घर आ जाना वरना यही रहो। युवराज गुस्से से, मॉम शिवांगी मेरी बीवी है, यह मेरे साथ रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी तरफ करते हुए कहा, तुम्हारी बीवी से पहले यह मेरी बेटी है और ये वही करेगी जो इसकी माँ से कहेगी। चलो शिवांगी तुम मेरे साथ घर, अब मैं देखती हूँ कौन तुम्हें कुछ कहता है। अब तक मैं चुप थी अपनी औलाद के लिए, लेकिन आज मैं बोलूंगी तब भी अपनी बेटी के लिए। शिवांगी ने एक बार युवराज की तरफ देखा जो गुस्से से घूरते हुए उसे ही देख रहा था। युवराज ने शिवांगी से कहा, शिवांगी अगर तुम आज माँ के साथ गई तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ, इतनी जल्दी भूल मत जाना। शिवांगी ने मिसेज ओबरॉय से अपना हाथ छुड़वा लिया और युवराज की तरफ आते हुए कहा, मॉम आप जाए, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मिसेस ओबरॉय हैरानी से शिवांगी की तरफ देखने लगी। उन्होंने शिवांगी से कहा, बेटा तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ। शिवांगी, नहीं माँ प्लीज आप जाए, मुझे युवराज के साथ ही रहना है। मिसेज ओबरॉय, युवराज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वह लड़की तुमसे डर रही है, उसे लेकर वापस घर चलो, हम बैठकर बात करते हैं। ऐसे मामला और बिगड़ेगा क्यों, उसकी जिंदगी खराब करने पर तुले हुए हो। युवराज, मैं उसकी जिंदगी खराब कर भी रहा हूँ तो वो मेरा और मेरी बीवी का पर्सनल मैटर है। आपने सुना नहीं मेरी बीवी ने क्या कहा। आप प्लीज जाए यहाँ से और आगे से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है।
मिसेज ओबरॉय वहां से जाने लगी, तभी शिवांगी ने युवराज से कहा, युवराज एक मिनट, मुझे माँ से 1 मिनट बात करनी है, प्लीज एक बार। युवराज ने एक बार शिवांगी की तरफ देखा और दूसरी बार मिसेज ओबरॉय की तरफ, फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी बात करो, मैं बाहर खड़ा हूँ। युवराज वहां से निकल गया। मिसेज ओबरॉय शिवांगी के पास आए और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शिवांगी बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें युवराज से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम चलो मेरे साथ घर। शिवांगी ने कहा, नहीं माँ, अब बहुत हो गया, अब मैं ये डर डर कर जिंदगी जीते हुए थक गई हूँ, युवराज का पागलपन हद से ज्यादा बढ़ गया है। मिसेस ओबरॉय एक बार जैसे शिवांगी की बात समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा शिवांगी? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, अब मैं हाउस में कदम तभी रखूंगी जब युवराज पूरी तरह सुधर जाएंगे, जब उसको हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसका यह पागलपन पूरी तरह खत्म होने के बाद ही मैं यहाँ से वापस ओबरॉय हाउस आऊंगी। मिसेज ओबरॉय, लेकिन बेटा तुम ये सब करोगी कैसे? वह भी अकेले, तुम तो युवराज को जानती हो ना, उसे अगर ऐसा कुछ भी पता चल गया तो कहीं वह तुम्हारे साथ। शिवांगी ने मिसेज ओबरॉय की बात काटते हुए कहा, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा माँ? मेरी हालत देख रहे हैं आप। बहुत सह लिया मैंने, अब युवराज को बदलना होगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, टेंशन मत लीजिए, वक्त लगेगा, लेकिन मेरा वादा है आपसे, आपको आपका बेटा इस रूप में लगाऊंगी कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे यकीन है तुम पर, लेकिन अपना ख्याल रखना, मुझे युवराज के बारे में अच्छे से पता है, वो कभी भी खुद को बदलने का मौका किसी को नहीं देगा, और अगर तुमने उससे ऐसी बात की भी तो वह तुम्हारे साथ कुछ कर भी सकता है। शिवानी, अब मुझे परवाह नहीं है माँ, आप जाए और बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बहुत चील या डर डर कर आप, मैं वही करूंगी जो मेरा मन मुझे कहेगा, युवराज को बदल के रहूंगी। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी को आशीर्वाद दिया और वो चली गई। युवराज ने अंदर आते हुए कहा, क्या बात कर रही थी कि तुम माँ से? एपिसोड 78। शिवांगी ने चलाई युवराज के सामने जुबान। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस उनको यहाँ से जाने को कह रही थी, क्योंकि मैं यहाँ आपके पास रहना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच कोई भी आए। युवराज ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जरा एक बार फिर से कहना, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कोई सपना नहीं देख रहे, ये सच है। युवराज, तो तुम अचानक से इतना कैसे बदल गई? अभी तो कुछ टाइम पहले तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए मरने को भी तैयार थी, अब तुम मेरे साथ अकेली रहना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने कहा, हाँ युवराज, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूँगी, आप अब मेरे बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। युवराज ने शिवांगी की कमर पर अपने दोनों हाथ जोर से दबाए और कहा, अगर ये फिर से कोई चाल है तो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि युवराज ओबरॉय के सामने कोई भी चाल नहीं चलेगी। शिवांगी, आपको जो सोचना है सोच लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। युवराज, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी जल्दी समझ आ गई, वैसे भी तुम जितनी जल्दी समझ सको कि युवराज ओबरॉय से भागना नामुमकिन है, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। शिवांगी ने हाँ में सिर हिला दिया। युवराज ने शिवांगी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा तुम तैयार तो हो ही गई हो, तो जल्दी चलो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम दोनों, कहीं बाहर चलते हैं। युवराज और शिवांगी फार्म हाउस भाग से बाहर निकल गए और दोनों कार में बैठकर अकेले कहीं चले गए। युवराज ने किसी भी गार्ड को अपने साथ आने से मना कर दिया। दूसरी तरफ मैसेज ओबरॉय हाउस पहुंची। उन्होंने देखा कि ओबरॉय हाउस के सभी हाल में बैठे बातें कर रहे थे। मिसेज ओबरॉय की तरफ देखकर मिस्टर ओबरॉय ने कहा, कहाँ रह गई थी आप? मैं आपको कब से फोन कर रहा था, आपने फोन भी नहीं उठाया। मिसेज उपयोगी, मैं शिवांगी से मिलने गई थी। मिसेज ओबरॉय के मुंह में से शिवांगी का नाम सुनते ही सभी हैरान होकर उठे और मिस्टर ओबरॉय कहा, क्या मतलब शिवांगी से मिलने गई थी? आप जानती हैं वो कहाँ है?
उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, जी हाँ, पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन युवराज पर शक हुआ तो उसके पीछे पीछे फार्म हाउस चली गई थी। शिवांगी ने शिवांगी को वही रखा हुआ है। पिछले कई दिनों से उस बेचारी की क्या हालत बना दी है उसने। नीता ने मिसेज ओबरॉय की बात काटते हुए कहा, तो वो अभी तक जिंदा है? युवराज ने कुछ किया नहीं उसे? मिस्टर ओबरॉय ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो नीता, रणवीर समझाओ अपनी बीवी को, कुछ हर वक्त कुछ ना कुछ गलत बोलती ही रहती है। इतना जहर क्यों भरा है तुम्हारे मन में उस लड़की के लिए? नीता, आप सब लोग हमेशा उस मिडिल क्लास को हमायत करते रहो। मैं जा रही हूँ अपने रूम में, आपकी यह फालतू बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मिस्टर ओबरॉय ने नीता के जाने के बाद मिसेज ओबरॉय से कहा, युवराज ने शिवांगी को फार्म हाउस में क्यों रखा है? उसे घर क्यों नहीं लेकर आया? उसका दिमाग क्यों खराब हो रहा है दिन ब दिन? वो लड़की ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। मिसेज ओबरॉय, वह ठीक नहीं है, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भी युवराज ने उसे नहीं आने दिया और फिर उसने खुद मुझे वहां से जाने को कहा। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, मैं खुद जाता हूँ और शिवांगी को घर लेकर आता हूँ। मिसेज ओबरॉय को रोकते हुए कहा, नहीं, आप रहने दीजिए। शिवांगी ने मुझसे कहा है कि अब वो इस घर में तब तक नहीं आएगी जब तक वो युवराज को सुधार नहीं लेती। वो युवराज के इस रूप के साथ इस घर में नहीं कदम रखेगी। रणवीर, मॉम, शिवांगी पागल हो गई है। जब आज तक हम युवराज को कुछ समझा नहीं पाए, उसे सुधार नहीं पाए, तो वो क्या सुधार लेगी? वो अपने लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर लेगी। मैं चलता हूँ आपके साथ और उसे यहाँ लेकर आता हूँ। मिसेज ओबरॉय ने कहा, रणवीर, तुम कहीं नहीं जाओगे। शिवानी ने मुझसे वादा लिया है कि अब उसे कोई भी वहाँ लेने नहीं आएगा जब तक वो खुद यहाँ नहीं आती युवराज के साथ। मैं खुद भी चाहती हूँ कि युवराज ठीक हो जाए, इसलिए आप लोगों में से कोई भी फार्म हाउस नहीं जाएगा जब तक शिवांगी खुद ही यहाँ नहीं आती। उधर युवराज और शिवांगी कार में काफी दूर निकल आए थे। शिवांगी कार से बाहर की तरफ देख रही थी। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे सामने तुम्हारा पति बैठा है और तुम बाहर देख रही हो, देखो कहीं मैं नाराज नहीं हो जाऊं। शिवांगी ने कहा, अगर आप चाहे तो मेरी नजरों पर पट्टी बांध दीजिए कि मैं कहीं भी नहीं देख पाऊं, या मेरी आंखें निकाल दीजिए। युवराज मुस्काते हुए, जब मैं आंखें निकालना चाह रहा था तब तो तुम गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने, अब इतनी हिम्मत की जुबान लड़ा रही हो। शिवांगी, अगर आपको मुझे अपने पास रखना है तो ऐसे ही रखना होगा। अब मैं तो ऐसी ही रहूंगी। युवराज मुस्काया और उसने कार रोक के शिवांगी की तरफ बढ़ते हुए कहा, इसका मतलब ये तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है? तो वापस चलकर सजा देते हैं तुम्हें। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखा और अपने मन में कहा, ये तो सब टाइम ही बताएगा, अब आपको ठीक करने का टाइम आ गया है। युवराज शिवांगी के पास आए और उसके लोअर लिप को बाइट करके छोड़ दिया। तो देखते हैं आज रात क्या होगा। क्या शिवांगी कामयाब होगी या युवराज? एपिसोड 79। नीता ने दी खुशखबरी। कुछ दिनों बाद शिवांगी फार्म हाउस के किचन में खाना बना रही थी। शिवांगी ने येलो कलर का सूट पहना हुआ था, उसने बाल खुले छोड़े हुए थे। युवराज वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शिवांगी के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, उसके हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई थी। देखकर लग रहा था जैसे शिवांगी को काफी चोट आई हो। शिवांगी खाना बनाते हुए कुछ गुनगुना रही थी। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगी बस वही उम्र भर? तभी किसी ने पीछे से आकर शिवांगी को बाहों में भर लिया। शिवांगी कुछ समझते हुए मुस्कुरा दी और कहा, मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ किचन में मत आना। मानते क्यों नहीं मेरी बात? ये युवराज ही था। उसने मुस्काते हुए शिवांगी के बाल पीछे हटाए और कहा, आज तक कभी तुम्हारी बात मानी है जो आज मानूंगा। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया और खाना बनाती रही। युवराज ने शिवांगी के बाल एक तरफ करके उसके नेक पर बाइट किया। शिवांगी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। युवराज ने शिवांगी के बालों में खुद को छुपाते हुए कहा, गाना गाओ ना फिर से जो अभी गा रही थी। शिवांगी, हाँ क्यों नहीं, पर पहले मुझे तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना है। जल्दी से खाना खत्म करते हैं, फिर मैं गाना गा के सुनाती हूँ। युवराज, अच्छा ठीक है, लेकिन आज मेरा मन तुम्हें खाने का हो रहा है,
पहले मैं आज तुम्हें खाऊंगा खाना, उसके बाद। शिवांगी के चेहरे ले एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। उसने अपना हाथ रोक दिया और कहा, नहीं युवराज, मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाने के बिना मुझसे कुछ नहीं होगा। युवराज ने शिवांगी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके बाल चेहरे से हटाते हुए कहा, और आज मुझसे कुछ किए बिना खाना नहीं खाया जाएगा। तुम जानती हो ना इतने दिनों से क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवांगी, इट्स ऑफ माय हबी। मैं हूं ना, उद्धरण चिन्ह डॉट। सब समझ आ जाएगा आपको। युवराज ने शिवांगी को गले से लगा लिया और कुछ सोचने लगा। शिवांगी ने युवराज के कंधे को सहलाया और एक चाल भरी अंदाज में मुस्कुराने लगी। युवराज ने ऐसे ही गले लगे हुए शिवांगी से कहा, आई एम सो सॉरी शिवांगी, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा है, पर सच में मुझे याद नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। शिवांगी, कुछ भी नहीं युवराज, बस तुम ज्यादा सोचते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा मैं खाना लेकर आती हूँ, तुम जाकर टेबल पर बैठो। युवराज किचन से बाहर निकल गया। शिवांगी खाना प्लेट में निकालने लगी। शिवांगी ने खुद से कहा, माय डियर हबी, अभी तो तुम्हारी सजा शुरू हुई है। जितने दुख तुमने मुझे और मेरे परिवार को दिए हैं, उससे कहीं ज्यादा अब तुम्हें दूंगी मैं। तुम्हें इस हद तक बीमार कर दूंगी कि तुम्हें खुद का अस्तित्व याद नहीं रहेगा। दूसरी तरफ ओबरॉय हाउस, सभी घर वाले डिनर कर रहे थे। मिसेज ओबरॉय ने कहा, युवराज का फोन आया था, मुझे उसकी बातों से उसका बिहेव काफी चेंज लग रहा था। मिस्टर ओबरॉय, हाँ ऑफिस में भी वो काफी चेंज लग रहा था। मैंने कहा था उसे घर आने को, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बात पलट दी। नीता और रणबीर भी खाना खा रहे थे। तभी नीता खाना खाते हुए उठी और भाग के सामने अपने कमरे की तरफ चली गई। सभी घर वाले घबरा गए। मिस्टर ओबरॉय ने रणबीर से कहा, रणबीर देखो क्या हुआ, नीता यहाँ से ऐसे भाग कर क्यों गई है। उद्धरण चिन्ह। रणबीर, जी पापा मैं अभी देखता हूँ। इतना कहकर रणबीर वहां से उठा और नीता के पीछे रूम में चला गया। मिसेज ओबरॉय और मिस्टर ओबरॉय एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, वैसे भी वो इतनी डाइटिंग वगैरह करती रहती है। थोड़ी देर बाद रणवीर और नीता कमरे से बाहर आए। नीता के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और रणबीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं हो। मिसेज ओबरॉय ने डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहा, क्या हुआ रणबीर बेटा? नीता तुम ठीक तो हो, ऐसे भाग कर क्यों गई कमरे में? नीता मिसेज ओबरॉय के पास गई और उन्हें गले लगाते हुए कहा, आई एम प्रेग्नेंट मॉम, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यकीन नहीं हो रहा, कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी तो आज टेस्ट कर लिया। मिसेज ओबरॉय के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना नीता। नीता ने खुश होते हुए कहा, आपने ठीक सुना मोम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। मुझे पता है आप लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि इतने सालों के बाद अचानक ऐसे। रणवीर भी अपने पापा के पास गया और उनके पैर छुए। मिस्टर ओबरॉय ने रणवीर को गले लगाया और कहा, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, ये जो खबर नीता ने सुनाई है, ये एक माँ से ज्यादा एक बाप के लिए खुशी की खबर होती है, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। मिसेस ओबरॉय ने नौकरानी को बुलवाया और आरती की थाली तैयार करने को कहा। मिसेस ओबरॉय ने नीता से कहा, मुझे अपनी बहू की नज़र उतार लेने दो, इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। इतने टाइम के बाद फिर से इस घर को एक इतनी बड़ी गुड न्यूज़ सुनने को मिली है। कहीं मेरी बहू को नज़र ना लग जाए। मिसेज ओबरॉय ने नीता की आरती उतारी और फिर उसे टीका लगाते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बेटा, तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए मेरी तरफ से? नीता ने कुछ सोचते हुए कहा, मोम मुझे जो गिफ्ट चाहिए आप शायद वो ना दे पाए, लेकिन मुझे उसके अलावा कुछ और भी नहीं चाहिए। एपिसोड 80 अब कंट्रोल नहीं होता। मिसेस ओबरॉय ने कहा, हाँ नीता बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्यों नहीं दे पाऊंगी तुम्हें? तुम एक बार बोलो तो सही, तुम चाहोगी वही मिलेगा तुम्हें। नीता, देख लीजिए मोम, आप फिर अपनी बात से मुकर नहीं सकती। मिसेस ओबरॉय,
मैं मना भी नहीं करूंगी बेटा, तुम बस एक बार बोलो तो सही। नीता, माँ आपको याद है शिवांगी की प्रेगनेंसी पर आपने जो कंगन शिवांगी को दिए थे वो मुझे चाहिए। आप उसे कहिए और वो कंगन वापस लेकर मुझे दे दीजिए, और वैसे भी अब वो कंगन उसके किस काम के। इस घर को इतनी बड़ी गुड न्यूज़ तो मैं ही दे रही हूँ ना। उद्धरण चिन्ह। नीता की बात सुनकर मिसेज ओबरॉय के साथ रणवीर और रणवीर के पापा भी सोच में पड़ गए। वो सब हैरानी से नीता की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने नीता से कुछ नहीं कहा। नीता की अजीब सी मुस्कान जैसे मिसेज ओबरॉय के मुंह से जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद मिसेज ओबरॉय ने कहा, देखो नीता, ऐसे अगर मैं शिवांगी से वो कंगन मांगूंगी तो उसे बुरा लगेगा बेटा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं वैसे ही सेम कंगन तुम्हें बनवा कर दे दूंगी। और दो ही क्यों, तुम जितने कंगन कहोगी उतने बनवा दूंगी तुम्हें, लेकिन तुम समझ सकती हो ना उसे कितना बुरा लगेगा अगर मैं ऐसे उसके कंगन मांगने जाऊंगी तो। नीता, बिल्कुल भी नहीं मॉम, मैंने आपने कहा था कि आप अपनी बात से मना नहीं करेगी, तो अब आप मुकर क्यों रहे हैं। आप तो जानती है ना, वह कंगन जो शिवांगी के पास है वो इस घर के खानदानी कंगन है। मुझे वही चाहिए जो कंगन घर में गुड न्यूज सुनाने वाली बहू को दिए जाते हैं। आप शिवांगी को कोई और कंगन खरीद के दे दीजिएगा, वैसे भी उसे इसकी जरूरत नहीं है अभी। रणबीर ने आगे आते हुए नीता से कहा, देखो नीता, ये फालतू की जिद मत करो। माँ कह रही है ना वो तुम्हें नए कंगन देंगे, तो क्यों तुम शिवांगी से उसके कंगन लेना चाहती हो। उस बेचारी को कितना बुरा लगेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। तुम ये तो सोचो, माँ को वापस कंगन लेते हुए कितना बुरा लगेगा। नीता ने रणबीर की तरफ देखते हुए कहा, शिवांगी को बुरा लगेगा या माँ को बुरा लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है रणबीर। उद्धरण चिन्ह। मिसेज ओबरॉय ने कहा, नहीं रणबीर, तुम रहने दो। निशा ने मुझसे अगर कुछ मांगा है तो मैं उसे जरूर लाकर दूंगी। मैं शिवांगी से बोल दूंगी वो कंगन वापस लाकर मैं नीता को दे दूंगी, और वैसे भी अब उन कंगन पर नीता का हक है, क्योंकि यह इतनी बड़ी गुड न्यूज जो सुना रही है हमें। मिसेज ओबरॉय की बात सुनकर नीता खुश हो गई और उसने मिसेज ओबरॉय के गले लगते हुए कहा, थैंक यू माँ, मुझे यकीन था आप जरूर मेरी बात मानेगी। मिसेज ओबरॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा हक है उन कंगन पर। उधर युवराज अपने कमरे में फोन पर कुछ कर रहा था। युवराज ने खुद से कहा, ये फिर से मेरा सिर क्यों घूम रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट। शिवांगी कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। युवराज उठा और दराज से कुछ ढूंढने लगा। उसने दराज से एक दवाई निकाली और जल्दी से पानी के साथ ले ली। युवराज को कुछ राहत महसूस हुई, वो बेड पर लेट गया। करीब आधे घंटे के बाद शिवांगी कमरे में आई। शिवांगी तो एकदम बदली हुई लग रही थी। उसने हॉट रेड कलर की नाइटी पहनी हुई थी। शिवांगी ने अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। उसने लाइट हॉट मेकअप किया था। पैरों में बेली पहनी हुई थी। शिवांगी के हाथ में ड्रिंक थी। युवराज बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने शिवांगी का इस रूप को देखा वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। युवराज की आंखें जो कभी बंद हो रही थी और कभी खुल रही थी, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बेहोशी की हालत में है। युवराज मुस्कुराते हुए उठा और लड़खड़ाते हुए शिवांगी की तरफ बढ़ने लगा। युवराज, तुम इस रूप में कयामत लग रही हो शिवांगी, ये मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए वो ड्रिंक युवराज की तरफ कर दी और कहा, बिल्कुल भी नहीं युवराज, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, ये मैं हूँ शिवांगी तुम्हारे सामने। युवराज शिवांगी की तरफ आया और उसने शिवांगी के हाथ से वो ड्रिंक लेकर एक ही घूंट में गटागट वह ड्रिंक खत्म कर दी। शिवांगी युवराज ऐसा करने पर शिवांगी मुस्कुरा दी। युवराज ने वो खाली गिलास सामने दीवार पर मारा और वो कांच का गिलास टूट गया। शिवांगी ने गिलास की तरफ देखते हुए युवराज को कहा, ये क्या किया तुमने युवराज। गिलास टूट गया। युवराज ने शिवांगी के पास आकर उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लाया। दोनों की चेस्ट आपस में टच हो रही थी। युवराज ने कहा, तुम्हें गिलास की पड़ी है और तुम्हें देखकर जो मैं टूट रहा हूँ उसकी तुम्हें परवाह नहीं है। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसी की परवाह है, इसीलिए तो यहाँ ये सब करके आई हूँ। युवराज, तुम्हें क्या लगता है। युवराज,
मुझे तो तुम्हारे इरादे भी ठीक नहीं लग रहे शिवांगी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है, अब और कंट्रोल नहीं कर सकता मैं। तभी शिवांगी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है युवराज, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, यही हूँ तुम्हारे पास। युवराज, लेकिन आज तुमसे प्यार करने के लिए ये रात कम पड़ने वाली है, कम ऑन स्वीट हार्ट। युवराज ने शिवांगी के बालों से पिन निकाली और उसके बाल खोल दिए। शिवानी के बाल चेहरे पर आ गई। युवराज ने फूंक मारकर शिवांगी के बालों को पीछे किया। शिवांगी ने अपनी बाहें युवराज के गले में डाल दी। तो रीडर्स, क्या वजह है जिससे शिवांगी और युवराज इतना बदल गए हैं? क्या हुआ इन कुछ दिनों में? क्या नीता सच में प्रेग्नेंट है? शिवांगी युवराज के साथ ये सब क्यों कर रही है? ये सब तो आपको आगे पढ़ने पर ही पता चलेगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।